नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट आ रहा था कि सर रीट एग्ज़ाम क्या 20 जून को हो पाएगा या एक बार फिर से ये एग्ज़ाम डेट जो है आगे जाएगी। तो मित्रों, इसी संबंध में आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने ही रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपके डाउट जो हैं वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा कि क्या ये एग्ज़ाम 20 जून को होगा अथवा आगे जाएगा। तो मित्रों, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए मित्रों, बिना देर किए करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, बात करते हैं कि रीट एग्ज़ाम किस प्रकार से आगे जा सकता है और किस प्रकार से नहीं जा सकता है। मैं सभी बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। तो देखिए, बहुत सारे मित्रों को जब से ये एग्ज़ाम 25 अप्रैल से पोस्टपोन हुआ है और 20 जून जो निर्धारित डेट फिक्स की गई है, फ़िलहाल के लिए 20 जून जो डेट है वो निश्चित है। तो उसके बाद से ही ये चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा गर्म हैं कि क्या ये एग्ज़ाम 20 जून को भी हो पाएगा, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं राजस्थान के जो जितने भी एग्ज़ाम हैं वो फ़िलहाल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। अब जैसे कि बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम हैं, नीट एग्ज़ाम है और कॉलेज के जो एग्ज़ाम हैं सभी जो है स्थगित किए जा चुके हैं। तो क्या इन सभी को देखते हुए रीट एग्ज़ाम जो है वो भी आगे जा सकता है? चलिए मैं आपको क्लियर करता हूँ इसमें। सबसे पहली बात मित्रों, जिस प्रकार से फ़िलहाल की स्थितियाँ बनी हुई हैं, कोरोना का जो प्रकोप है वो आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। बहुत ज़्यादा जो है कोरोना के मरीज़ सामने आ रहे हैं और कोरोना जो है अपनी जड़ें जो जमा चुका है, बहुत ज़्यादा जो है इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। यदि यही स्थितियां रहती हैं तो क्या रीट का एग्ज़ाम आगे जाएगा या रहेगा? तो देखिए मित्रों, फ़िलहाल के लिए हम बात करें तो जिस प्रकार से सभी जो एग्ज़ाम हैं वो स्थगित कर किए जा चुके हैं, तो क्या 20 जून को रीट हो गई? देखिए मित्रों, सबसे पहली जो बोर्ड की प्राथमिकता होगी, यानी गवर्नमेंट की जो प्राथमिकता होगी वो ये होगी कि वो बोर्ड के एग्ज़ाम करवाए और बोर्ड एग्ज़ाम यानी 10th और 12th इनके एग्ज़ाम कराए, क्योंकि ये काफ़ी जो है अनिवार्य एग्ज़ाम है, इनको करवाना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले जैसी स्थितियां सामान्य होती हैं तो सबसे पहले इनकी एग्ज़ाम डेट जो है वो डिक्लेयर की जाएगी कि कब 10वीं और 12वीं की परीक्षाएँ होंगी। पहली बात तो ये है, ठीक है। और 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम के बाद जो कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम है इनका भी शेड्यूल जो है वो तैयार किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने रीट पर, क्योंकि वीडियो रीट के लिए स्पेशल बनाया जा रहा है। तो देखिए मित्रों, रीट की बात की जाए तो मित्रों अभी तक जो है रीट के जो फॉर्म हैं वो अप्लाई नहीं किए हुए हैं, रीओपन नहीं हुए हैं। यानी दोबारा से जो EWS का जो मामला था उस संबंध में दोबारा से फॉर्म रीओपन होंगे और फॉर्म अप्लाई करवाए जाएंगे। यानी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं वो भी अप्लाई करेंगे और इसी के साथ साथ जो कैंडिडेट जो हैं जिन्हों EWS वाले हैं वो अपने फॉर्म जो हैं EWS कैटेगरी से लगाएंगे। तो इन सभी को देखते हुए अभी भी फॉर्म जो हैं वो रीओपन नहीं हुए हैं और ये अपने आप में एक सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या एग्ज़ाम जो है वो हो पाएगा 20 जून को। देखिए मित्रों, जैसे ये फॉर्म रीओपन होते हैं तो उसके बाद कम से कम 15 से 20 दिनों का टाइम वो देंगे आपको फॉर्म फिल करने के लिए, और उसके बाद उनको कम से कम 1.5 महीने का टाइम तो उनको देना ही होगा एग्ज़ाम तिथि के लिए। फ़िलहाल हालांकि अभी जो एग्ज़ाम है वो 2 महीने डिले है, 2 महीने लेट है अभी, लेकिन बात ये आती है अगर परिस्थितियां ऐसी ही रहती हैं, कोरोना जो है इस प्रकार ही रहता है जो कि कोई नहीं चाहेगा, तो इस प्रकार की अगर परिस्थिति रहती हैं तो रीट का एग्ज़ाम करा पाना सरकार के लिए किसी भी सिचुएशन में संभव नहीं है। जी हाँ मित्रों, यदि यही स्थितियाँ रहती हैं तो जिस प्रकार से और एग्ज़ाम जो हैं जैसे कि 10th है, 12th है, ठीक है, और नीट है या कॉलेज के एग्ज़ाम जो हैं ये सभी जो हैं ये कैंसिल किए जा चुके हैं, स्थगित हो चुके हैं। तो ये जो एग्ज़ाम अगर स्थगित हो सकते हैं तो रीट का एग्ज़ाम क्यों नहीं स्थगित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये अनिवार्य हैं, इनको करवाया जाना पहली प्राथमिकता होगी सरकार की। तो जैसे ही स्थिति सामान्य होती है तो निश्चित तौर पर इन एग्ज़ामों को 10वीं 12वीं और विशेष तौर पर 10वीं 12वीं के जो एग्ज़ाम हैं इनकी सबसे पहले घोषणाएँ की जाएंगी, ठीक है। 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम के घोषणाएँ हो जाती हैं, उसके बाद जो है ये शेड्यूल तय किया जाएगा कि क्या रीट का एग्ज़ाम उसी तिथि को हो पाएगा या नहीं।
ठीक है। लेकिन फ़िलहाल की स्थितियों में काफ़ी मुश्किल कहा जा सकता है। हालांकि मैं कभी भी इस चीज़ का समर्थन नहीं करता हूँ कि एग्ज़ाम जो है वो आगे जाए, क्योंकि 25 अप्रैल को ही एग्ज़ाम हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी भी कारणवश कहे कि 25 अप्रैल को नहीं हुई। और अगर 25 अप्रैल को ये एग्ज़ाम नहीं हुई, उसके बाद 20 जून को जो डिक्लेयर की गई है, लेकिन मित्रों ये 20 जून को एग्ज़ाम होगी, इस संबंध में अभी की स्थितियां ये हैं कि अभी इस बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल आपका जो तैयारी का नज़रिया होना चाहिए, 20 जून को मानकर ही आप तैयारी कीजिए, क्योंकि सरकार है, कुछ भी करवा सकती है। वो 20 जून को एग्ज़ाम भी ले सकती है, अगर उनकी पूरी तैयारी होती है तो वो 20 जून को एग्ज़ाम ले सकती है। तो आप इसमें बिल्कुल अपनी जो हैं थोड़ी भी ढील ना दें, क्योंकि सरकार यदि चाहेगी तो 20 जून को एग्ज़ाम निश्चित तौर पर होगा। लेकिन फ़िलहाल की स्थितियां काफ़ी इसके प्रतिकूल नज़र आ रही हैं कि 20 जून को एग्ज़ाम हो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप 20 जून को मान करके ही तैयारी करें। आपका क्या नज़रिया है कि आप क्या चाहते हैं कि एग्ज़ाम 20 जून को रहे या आगे जाए? वैसे तो मित्रों देखो, तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट हैं कभी नहीं चाहेंगे कि एग्ज़ाम आगे जाए, क्योंकि जिन्होंने तैयारी की थी उनको तो 25 अप्रैल जैसे ही एग्ज़ाम डेट यहाँ से कैंसिल हुई तो उनके लिए तो बहुत बड़ा सदमा था, बहुत बड़ी दुख की बात थी, क्योंकि एक तरह से रिदम बिगड़ जाता है। तैयारी जो है उस पर काफ़ी प्रभाव भी पड़ता है। बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो किस तरह से कैसी कैसी सिचुएशन से किस प्रकार से अपनी आर्थिक स्थितियों से जूझते हुए तैयारी कर रहे थे, लेकिन 25 अप्रैल को कैंसिल होने के बाद वो निश्चित तौर पर उनको काफ़ी निराशा लगी हाथ। और अब 20 जून जो है वो इसको मान करके तैयारी कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल की स्थितियाँ ये हैं कि 20 जून को भी एग्ज़ाम जो है वो होता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन मित्रों मैं यही कहूँगा कि आप 20 जून यही मान लें, दिमाग में इसको ही बैठा लें कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ 20 जून को मानकर ही तैयारी करनी है। हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हम 20 जून से पहले पहले ही हमारे सिलेबस को कम से कम 3 बार तो जो है रिवाइज कर लें, क्योंकि 3 बार आप रिवीजन कर लोगे तो निश्चित तौर पर आपकी जो तैयारी है वो ठीक हो जाएगी और आप एक अच्छे लेवल पर कंपटीशन के लिए योग्य हो जाओगे। तो मैं ये कहूँगा कि आप 20 जून को मान करके तैयारी करें। और बाकी अब देखते हैं कि किस प्रकार से आगे सिचुएशंस रहती हैं, आगे की परिस्थितियों पर निर्भर करता है सब कुछ। तो फिलहाल इस बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जाएगा। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो मैंने आपको ये बताया है। निश्चित तौर पर ये मानिए कि चलिएगा कि जैसे ही स्थितियाँ सामान्य होंगी तो सबसे पहले जो सरकार की प्राथमिकता होगी वो 10th और 12th एग्ज़ाम को करवाने की होगी। और अगर उसके बाद जो है कॉलेज एग्ज़ाम जो हैं उनके संबंध में भी ये एक टाइम टेबल शेड्यूल तैयार किया जाएगा कि किस किस प्रकार से इनकी एग्ज़ाम लेनी है। और इनकी एग्ज़ाम के अतिरिक्त जो समय बचता है उस तिथि को भी जो है रीट एग्ज़ाम करवाई जा सकती है। ठीक है। फ़िलहाल के लिए तो आप यही मान के चलिए, क्योंकि काफ़ी दिन हैं, भी 2 महीने हैं 20 जून को, और 20 जून को 2 महीने हैं, तो निश्चित मानकर चलिएगा कि अभी काफ़ी समय है और स्थितियां सामान्य होते ही 20 जून को ही एग्ज़ाम होगी। आप इसको मानकर चलिए, आप इधर उधर अनर्गल इन अफवाहों में ना फंसें। निश्चित तौर पर आप ये मान लीजिएगा कि 20 जून को एग्ज़ाम होगी और आपको इसी को मान करके तैयारी करनी है। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ कि आपको आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हुए होंगे। और आपको वीडियो पसंद आया तो उसका लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रीट से जुड़े हुए तमाम जो लेटेस्ट न्यूज़ है और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट सूचनाएं हैं सभी मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।